हाय गाइस। तो इस वीडियो में मैं आपको बेसिकली कुछ टिप्स या ट्रिक्स दूंगा जिससे आप अपने नोट्स को बेटर कर सकते हो। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे नोट्स बनाने का पर्पस क्या है। तो पर्पस हमारे नोट्स बनाने का होना चाहिए कि हम रेलेवेंट और जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है उसी को एक कंसाइज मैनर में एक जगह पे लिख सके, ताकि वो हमारे फ्यूचर रेफरेंस में हमारी हेल्प कर सके। तो पहली तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को ही आप उसमें इंक्लूड करिए, ऐसे नहीं कि हर एक चीज़ आप अपने नोट्स में डाल रहे हैं। सो डोंट मेक अ बुक आउट ऑफ अ बुक। तो जब भी आप नोट्स बना रहे हैं, ट्राई टू मेक देम इन अ कंसाइज मैनर, ताकि आप जब उन्हें अगली बार पढ़ें वो इजीली रिवाइज भी हो सके। तो बेसिकली मैंने इसमें 5 पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं जो कि आपके नोट्स को बेटर बनाने में हेल्प कर सकते हैं। पहला है कि पहला पॉइंट है कि हमें बहुत बार सुना होगा कि एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट इन एनसीईआरटी बट नॉट एवरीथिंग नीड्स अ रिविजन। तो इसमें बेसिकली बताना चाह रहा हूँ कि वो ही पॉइंट्स इंक्लूड करें जो आपको लगता है कि आप फ्यूचर में भूल जाओगे, क्योंकि ज़्यादा हर चीज़ आप इंक्लूड नहीं कर सकते। सो राइट दोज पॉइंट्स विच यू थिंक यू विल फॉरगेट इन फ्यूचर। दूसरा पॉइंट ये है कि पहली बार ही आप पहली रीडिंग में ही नोट्स ना बनाएं, क्योंकि पहली रीडिंग में आपको लगेगा कि सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है तो मैं सारी बहुत बड़े नोट्स बन जाएंगे। तो दूसरी या तीसरी रीडिंग तक आप नोट्स बना सकते हैं। और एक और चीज़, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी पढ़ सकते हैं नोट्स बनाने से पहले, ताकि जो आपसे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हुए वो आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। इससे बेनिफिट होगा कि जो आपके क्वेश्चंस नहीं हुए वो रिपीट हो जाएंगे जब भी आप अपने नोट्स की रिवीजन करोगे। दूसरा पॉइंट है कि ट्राई टू कन्वर्ट पैराग्राफ्स इनटू चार्ट्स और डायग्राम्स। अब एनसीईआरटी में आपको बहुत सारी डायग्राम्स भी मिल जाएंगी। तो डायग्राम्स का पर्पस है कि वो आपकी मेमोरी में अच्छे से स्टोर रहें। तो अगर आपको कोई भी टॉपिक में लगता है कि ये पैराग्राफ या मैं इसे चार्ट्स में या डायग्राम्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो उसे कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि फोटोग्राफिक मेमोरी इज़ द की। दृश्य मूवी आपने देखी होगी, उसका एक डायलॉग भी था कि शब्दों पे नहीं दृश्यों पे ध्यान दो, क्योंकि दृश्य ज़्यादा जल्दी हमें याद रहते हैं शब्दों से। जैसे मैंने अपना ही एक कॉपी का एग्जांपल लिया हुआ है। बेसिकली ये ब्लड का बोन में सप्लाई दिखाया गया है, तो मैंने इसमें बोन की डायग्राम बनाई है और बेसिकली मैंने सारी जो भी मुझे चीज़ें याद करनी थी मैंने इसमें मार्क कर दी। अब बेनिफिट है कि मुझे डायग्राम अच्छे से याद रहेगा। तो आप इसी को ही एक एग्जांपल लेके आप अपने नोट्स में भी ऐसे डायग्राम्स या चार्ट्स बना सकते हो। तीसरा पॉइंट है वेर एवर यू सी कंपेरिजन्स जस्ट मेक अ टेबल आउट ऑफ इट। तो एनसीईआरटी में 11th या 12th दोनों में ही आपको बहुत सारी टॉपिक्स मिलेंगे जिसमें बहुत सारी चीज़ों को उसने कंपेयर किया हुआ है। अब कंपैरिजन में सबसे आसान तरीका रहता है कि आप उसे एक टेबल बना लो जिसमें आपकी सारी चीज़ें आप कंपेयर कर सको। इससे होगा क्या, पहले तो आपका कंसेप्ट अच्छा होगा कि क्योंकि आपको तीनों चीज़ों की अलग अलग डिफरेंसेस पता होंगे। और एक और पॉइंट है कि मल्टीपल पॉइंट्स रिवाइज्ड इन लेस टाइम, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट। तो कंपैरिजन या टेबल बनाने से बेनिफिट ये होता है कि आप बहुत सारे पॉइंट्स को, जैसे इसमें आपको दिख रहा होगा हाइलिन कार्टिलेज है, इलास्टिक कार्टिलेज है और फाइब्रो कार्टिलेज है। अब टेबल बनाने से फ़ायदा मेरा ये हुआ कि मैंने तीनों चीज़ें एक ही पेज पे लिख दी, और जब मैं इसे रिवाइज़ कर रहा हूँ तो मेरी एक नहीं बल्कि तीनों चीज़ें इकट्ठे रिवाइज़ हो रही हैं, और मैं उनके डिफरेंसेस को भी कंपैरिजन में याद कर सकता हूँ। तो एनसीईआरटी में बहुत सारे टेबल्स हैं या कंपैरिजन्स हैं जिनको आप ऐसे कर सकते हो। चौथा पॉइंट है यूज़ एनसीईआरटी रैदर देन नोट्स फॉर सर्टेन सेक्शंस। अब हर एक चीज़ आप नहीं लिख सकते नोट्स में, कुछ चीज़ों के लिए आप एनसीईआरटी पे ही डिपेंडेंट रहें, जैसे कि ये टेबल्स हैं। आप एनसीईआरटी में बहुत सारे टेबल्स हैं, +2 में भी और +1 में भी, तो उसको नोट्स में इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है। बेटर यही रहेगा कि आप एनसीईआरटी से ही उन्हें पढ़ें दोबारा दोबारा। आप इन टेबल्स को देख सकते हैं, आपके एनसीईआरटी में भी प्रेजेंट है। तो इससे आपका टाइम ही बचेगा, क्योंकि ये लिखने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि एनसीईआरटी ये डेटा भी बहुत ज़्यादा और टाइम भी बहुत ज़्यादा ये कंज्यूम करेगा। तो बेटर टू यूज़ एनसीईआरटी फॉर सच टेबल्स। फिफ्थ है लीव सम स्पेस फॉर द इंफॉर्मेशन यू कैन ऐड टू योर नोट्स। अब आप कुछ इंफॉर्मेशन
या कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होगी जो आपको बाद में पता चलेगी। कब पता चलेगी? व्हेन यू अटेम्प्ट टेस्ट इन फ्यूचर यू गेट मेनी एडिशनल पॉइंट्स। तो जैसे ही आपका चैप्टर खत्म हुआ, आपका कोई भी टेस्ट होता है, तो उस टेस्ट में ज़रूरी नहीं है कि आपको सारी चीज़ें पता हों, उसमें आपको कई सारे एडिशनल पॉइंट्स एक्स्ट्रा पता चलते हैं। तो उसके लिए आप अपने नोट्स में कुछ खाली जगह छोड़ सकते हैं, क्योंकि उस खाली जगह पे आप अपने एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिख सकते हैं। क्योंकि अगर आप टेस्ट की गलतियों को नहीं देख रहे तो उस टेस्ट का कोई फ़ायदा नहीं है, और अगर आप उस गलतियों को देख लेते हैं तो वो लॉन्गर टाइम के लिए आपके ब्रेन में प्रेजेंट रहेंगी, जो कि हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो इसी के साथ ये एंड होता है, और मैसेज है कि एग्जीक्यूशन इज़ द की। तो अगर आप इन पॉइंट्स को कंसिडर कर सकते हैं तो इससे आप बेटर ही होंगे। तो इसी के साथ ये वीडियो भी एंड होती है।